नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूपी धर्मांतरण कानून 2021 पर क्या फैसला दिया गया था। आज हम पढ़ेंगे इतिहास, और इतिहास में पढ़ेंगे हम बटुकेश्वर दत्त और सरदार भगत सिंह के द्वारा जो केंद्रीय विधानमंडल में जो बम फेंका गया था उसके बारे में बात करेंगे। तो उसे जानेंगे हम विस्तार से, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में भी जानेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। पढ़ेंगे हम असेंबली बम कांड। दोस्तों, घटना की तारीख थी 8 अप्रैल 1929 और समय था लगभग 11 बजे से 12:30 के बीच का समय। स्थान था दिल्ली में स्थित तत्कालीन केंद्रीय विधानसभा, जहां पर सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था। और यह बम किसी को मारने के उद्देश्य से नहीं फेंका गया, बल्कि धमाका करने का एक जरिया था। तो इसकी जानेंगे पृष्ठभूमि। तो 1924 में स्थापना हुई थी एचआरए की, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन के सदस्यों के द्वारा लखनऊ में स्थित काकोरी नामक स्टेशन के पास में सहारनपुर से आने वाली एक ट्रेन क्रांतिकारियों द्वारा रोकी गई और उसमें रखा खजाना लूटा गया, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी एक्शन केस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा कुछ क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें भिन्न भिन्न कारावास की सजा सुनाई गई, जिनमें 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे। इनको अलग अलग की जेलों में फांसी दी गई थी। इसके बाद यह संगठन भूमिगत हो, यानी अंडरग्राउंड हो गया, और 1928 में इस संगठन में फिर से जान फूंकने के उद्देश्य से सभी क्रांतिकारी जो जेल से बच गए थे सभी इकट्ठा होते हैं दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला के मैदान में, जहां पर जो पुरानी पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसको पुनर्गठित किया गया और इसका नाम बदला गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि HSRA। और इसमें जो सोशलिस्ट शब्द है वो सरदार भगत सिंह के प्रार्थना पर या उनके सुझाव पर जोड़ा गया। इसी बीच एक घटना होती है कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया, जिन पर जो SP थे उसके आदेश से लाठीचार्ज किया गया और लाला लाजपत राय को काफी लाठी लगी, जिसके 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात जो क्रांतिकारियों में अंग्रेजी सरकार के प्रति काफी रोष व्यक्त किया गया और उन्होंने एक योजना बनाई इसका बदला लेने की, और उन्होंने जो SP था और उसको मारने के लिए सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन गलती से उस SP की जगह ASP, जिसका नाम सैंडर्स था, उसको गोली लग जाती है और वह मर जाता है। इस घटना के बाद सभी क्रांतिकारी फिर से भूमिगत हो जाते हैं। सरदार भगत सिंह कलकत्ता में चले जाते हैं और अन्य क्रांतिकारी भिन्न भिन्न स्थानों पर शरण लेते हैं। अब दिन आया 8 अप्रैल 1929 का, जिस दिन असेंबली में बम धमाका हुआ। हालांकि उससे पहले यहां पर बम धमाके की योजना बन चुकी थी और 6 अप्रैल यानी कि 2 दिन पहले सरदार भगत सिंह के द्वारा वहां की रैकी की गई, यानी कि दोबारा वहां जाकर देखा गया कि कहां से एंट्री करनी है। और इस घटना को अंजाम देने के लिए 2 क्रांतिकारियों को चुना गया। एक थे सरदार भगत सिंह और दूसरे थे बटुकेश्वर दत्त। और दोनों क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पहुंच जाते हैं 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा, जहां पर
दो बिलों पर चर्चा हो रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और इस सदन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे विठल भाई पटेल, जो सरदार पटेल के बड़े भाई थे, यानी कि आज के स्पीकर। और उस सदन में मौजूद थे मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। इस सदन में दो बिलों पर चर्चा हो रही थी। पहला बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल। अगर यह बिल पास हो जाता है तो अंग्रेजी सरकार किसी भी संदिग्ध आदमी को भी, क्रांतिकारियों को भी बिना मुकदमा चलाए उसे हिरासत में, जेल में डालने का अधिकार मिल जाता था। दूसरा बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इस बिल के माध्यम से सरकार करना चाह रही थी कि जो मजदूर हैं, यह उनकी हड़ताल पर पाबंदी लगाना चाह रही थी कि कोई भी मजदूर या मजदूरों का संगठन हड़ताल न कर सके। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हो चुका था, अब बारी थी पब्लिक सेफ्टी बिल की। और इस पब्लिक सेफ्टी बिल पर इस सदन के जो अध्यक्ष थे विठल भाई पटेल अपनी रूलिंग देने के लिए खड़े हुए कि तभी सरदार भगत सिंह ने खाली स्थान देखकर वहां पर एक बम फेंक दिया। इस बम से धमाका हुआ और धुएं का एक गुबार छा गया। लोग समझ पाते तब तक दूसरा बम भी फोड़ दिया गया सरदार भगत सिंह के द्वारा। चारों तरफ, सदन में चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। दोनों क्रांतिकारियों ने ऐसा स्थान चुना जहां पर कोई न हो, खाली हो, यानी किसी को चोट न लगे, कोई हताहत न हो, सिर्फ धमाका हो और धुआं हो। और दोनों क्रांतिकारियों ने अपने काम को अंजाम देने के बाद भागने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वहीं खड़े रहकर नारे लगाए गए उनके द्वारा। और तीन नारे थे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दूसरा नारा था इंकलाब जिंदाबाद, और तीसरा नारा था दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। और इसके साथ ही उन्होंने गुलाबी रंग के पर्चे भी फेंके जिस पर लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। और यह जो कोड था, यानी कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, यह फ्रेंच क्रांतिकारी वेलिया का दिया हुआ एक बयान था। फ्रेंच क्रांतिकारी वेलिया ने भी संसद में 1893 में धमाका किया बम के द्वारा, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई। और सरदार भगत सिंह उस क्रांतिकारी वेलिया से काफी इंस्पायर्ड भी थे। दोनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और अलग अलग थानों में हिरासत में भेजा गया। सरदार भगत सिंह को दिल्ली के थाना कोतवाली में भेजा गया और बीके दत्त को थाना चांदनी चौक में भेजा गया। और दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, यानी कि किसी को जान से मारने की कोशिश, और आर्म्स एक्ट, यानी कि अवैध हथियार रखना, इन दोनों धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया दोनों के खिलाफ और दोनों पर मुकदमा चला। क्रांतिकारियों के जो वकील थे वो थे आसफ अली, जबकि सरकारी वकील थे राय बहादुर सूर्यनारायण, और न्यायालय के जज थे एडिशनल मजिस्ट्रेट पीबी पूल। भगत सिंह के खिलाफ 11 लोगों ने बयान दिया, जिसमें मुख्य गवाह था सार्जेंट टेरी और दूसरा मुख्य गवाह था सर शोभा सिंह, जो कि लेखक खुशवंत सिंह के पिता थे। सिर्फ शोभा सिंह ने ही अपने बयान में कहा कि हाँ, मैंने भगत सिंह को बम फेंकते हुए देखा है। 4 जून 1929 को यह मुकदमा सेशन जज लियोनार्ड मिडिल टाउन की कोर्ट में ट्रांसफर हुआ और 6 जून को दोनों क्रांतिकारियों ने अपना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक वक्तव्य दिया। 10 जून को यह मुकदमा समाप्त हुआ और निर्णय को सुरक्षित कर लिया गया और 2 दिन बाद यानी कि 12 जून को मजिस्ट्रेट द्वारा फैसला सुनाया गया कि दोनों क्रांतिकारियों को धारा 307 और आयुध अधिनियम के तहत दोनों क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास यानी कि 14 साल की सजा सुनाई जाती है। 2 दिन बाद यानी कि 14 जून को हाई कोर्ट में अपील की गई। हालांकि सरदार भगत सिंह इस अपील के खिलाफ थे, वो अपील नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था कि अंग्रेज सरकार क्या करना चाहती है और क्या करके रहेगी। जब अंग्रेज सरकार उन्हें मारना ही चाहती है, उनको दबाना ही चाहती है, तो फिर अपील करने से क्या फायदा। लेकिन घर वालों की
कहने पर, वकील के कहने पर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील और 13 जनवरी 1930 को हाईकोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया। और फैसला वही था जो पूर्व में मजिस्ट्रेट के द्वारा सुनाया गया था कि दोनों को आजीवन कारावास। और इस कारावास के तहत बटुकेश्वर दत्त को अंडमान निकोबार के सेल्वर जेल में इन्हें काला पानी भेज दिया गया, जबकि भगत सिंह को लाहौर में शिफ्ट कर दिया, जहां 10 जुलाई 1930 को पुराने केस लाहौर षड्यंत्र केस का ट्रायल शुरू हुआ, जिसके द्वारा सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने एएसपी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी। वह केस खुल गया क्योंकि इससे पहले अन्य क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां पर उनका नाम आया और लाहौर में उनका ट्रायल शुरू हुआ लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से। और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया कि तीनों क्रांतिकारियों को, सरदार भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और फांसी देने का जो दिन था वो 24 मार्च 1931 का मुकर्रर हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले आधी रात को ही इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। बताते चले कि सरदार भगत सिंह को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया, तो पहली बार गिरफ्तार किया गया 29 मई 1927 को, क्योंकि अक्टूबर 1926 को लाहौर में दशहरा में एक बम धमाका हुआ और इस कांड में सरदार भगत सिंह को शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां से 4 जुलाई 1927 को 60,000 रुपए की जमानत पर इन्हें रिहा कर दिया गया। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली बम कांड को अंजाम दिया गया था, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।